और आइए एक बड़ी जानकारी आपको दे। दिल्ली के दौरे पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होगी मुलाकात। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर मंथन। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम को 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शाम को 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होगी। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने पद की कमान संभाल ली है और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। दिल्ली के दौरे पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको बताएं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। समय रहेगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहुंचने का शाम को 4 बजे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा, उस पर मंथन, क्योंकि दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कमान संभाल चुके हैं, शपथ ले चुके हैं और अब बारी है मंत्रिमंडल विस्तार की, कैबिनेट विस्तार की, जिसको लेकर होगी चर्चा। मीटिंग आज रखी गई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद होंगे और मुलाकातों का दौर चलेगा, चर्चा होगी, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन किया जाएगा और फिर उस पर मुहर लगाई जाएगी। और इसी के साथ ही एबीपी न्यूज से एमपी सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया है। महिला सशक्तिकरण की योजनाएं लागू रहेंगी, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा, अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। प्रदेश में मोदी की गारंटी और लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। यादव साहब, क्या मोदी की गारंटी के बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से सरकार चलाई है, पूरे गांव गली मोहल्ले, हर नगर, हर जगह भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और जनता जिस प्रकार से सैलाब उमड़ रहा है, ये मोदी जी की गारंटी का एक नया उदाहरण हमारे सबके सामने है। मैं आज विकास संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उज्जैन से इस यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ। निश्चित रूप से 2024 में सरकार माननीय मोदी जी की बनेगी। ये बताएं, आपके एमपी के मन में मोदी है, ये तो क्लियर हो चुका है। निश्चित रूप से एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। लगातार विकास के मामले में जिस प्रकार से मोदी जी ने मध्य प्रदेश का ध्यान रखा है, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम 2024 में सरकार बनाएंगे। जब मध्य प्रदेश सरकार योजनाओं को लेकर आगे क्या गति देना चाह रही है, खास तौर पर जो लाडली बहना योजना है उसको लेकर क्या? नारी सशक्तिकरण की जितनी योजना, सभी योजनाओं को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से नए कीर्तिमान बनाएंगे और सरकार माननीय मोदी जी की फिर एक बार भाजपा सरकार। डॉक्टर यादव की जो सरकार है उसने बुलडोजर चला दिया है उज्जैन में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो क्या कहेंगे, अभियान जारी रहेगा? कानून और व्यवस्था को लेकर जो जरूरत होगी वो हम सब काम करते रहेंगे। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आने वाले 2024 में जो मोदी की गारंटी है वो मध्य प्रदेश में भी जारी रहेगी और मध्य प्रदेश की 29 विधान लोकसभा सीटों पर जो बीजेपी है उसका परचम लहराएगा। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। और आइए अब आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी 21 दिसंबर को और इसमें जहां पर चुनाव हारी है कांग्रेस, उन राज्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, उनके नतीजों के मद्देनजर। तो ये एक बड़ी बैठक सीडब्ल्यूसी की बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक होनी है। 5 राज्यों में देखिए चुनाव हुए विधानसभा के, जिनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इन 3 राज्यों को लेकर अब एक बड़ी बैठक सीडब्ल्यूसी की तरफ से 3 हिंदी राज्यों में जो हार मिली है कांग्रेस को, उसको लेकर समीक्षा होगी। इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। हार पर कांग्रेस का यह मंथन इस मीटिंग के जरिए होगा। अब देखिए एक और बड़ी जानकारी यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, भूपेश बघेल से कांग्रेस हाईकमान नाराज चल रहा है और नाराजगी की वजह से ही बघेल को सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता हुआ हरा दिया, सूत्र कह रहे हैं, आलाकमान ये मान रहा है और छत्तीसगढ़ में हार के बाद हाईकमान भूपेश बघेल से नाराज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, जिनसे कांग्रेस आलाकमान नाराज है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और इसके पीछे की वजह है कि हाईकमान को यह लगता था
कि जिस तरीके से बातें चल रही थी, सर्वे सामने आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ का चुनाव तो कम से कम कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि आला कमान भूपेश बघेल से नाराज चल रहा है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों के मद्देनजर भूपेश बघेल को सीएलपी लीडर भी नहीं बनाया गया। अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई भूपेश बघेल से कांग्रेस आलाकमान नाराज है, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, कांग्रेस में हार से हाहाकार मध्य प्रदेश में भी मचा हुआ है। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। वहीं जो आदिवासी नेता हैं उमंग सिंघार, उनको नेता विपक्ष की कमान सौंपी गई है। जिसका अंदेशा था आखिरकार वही हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ की प्रदेश अध्यक्ष के पद से छुट्टी कर दी गई। नए पीसीसी चीफ के रूप में जीतू पटवारी को पदभार सौंप दिया गया। प्रदेश की कमान मिलने के बाद इंदौर में पटवारी के आवास पर जमकर आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया। तो मैं आदरणीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना भरोसा किया, साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी इंदौर में जब अपने आवास पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया के सामने आए, तब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरुआत की, लेकिन पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। गुटबाजी का अंत हो गया है कांग्रेस के इतिहास में। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी, सामूहिक नेतृत्व, जब हम बात करते हैं तो गुटबाजी, तेरा मेरा, मैं का भाव ही कांग्रेस पार्टी में समाप्त हो जाता है। अब कमलनाथ की विदाई के पीछे की स्क्रिप्ट भी जान लीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि कमलनाथ हर बार अति आत्मविश्वास से कहते थे कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। हालांकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बाजी पलट गई। कमलनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो ली, लेकिन सिंधिया की बगावत के कारण 15 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई। बहरहाल लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दबाव अब जीतू पटवारी पर भी है। बेशक उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में उन्होंने भी हार का सामना करना पड़ा। जीतू पटवारी इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी की मधु वर्मा को जहां 1,51,672 वोट मिले, वहीं जीतू पटवारी को 1,16,150 वोट ही मिल पाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में काफी मजबूत है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जीत दिलाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। अगर साल 2018 के लोकसभा चुनाव की बात करें, राज्य में लोकसभा की 29 सीटों में से बीजेपी अकेले ही 28 सीटों पर काबिज है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, वो भी छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद है। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन प्रदर्शन का दावा विधानसभा चुनाव से ज्यादा होगा। ऐसे में जीतू पटवारी का ये ताज कांटों भरा होने वाला है, जिसकी असली तारीख लोकसभा चुनाव में होगी। बड़ी अपडेट मिल रही है चंडीगढ़ से, जहां यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं यूथ कांग्रेस के नेता। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। सीएम आवास की तरफ जा रहे थे प्रदर्शनकारी और इसी दौरान देखिए प्रदर्शन तेज हुआ, जिसके बाद पानी की बौछारें, वाटर कैनन का इस्तेमाल और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये चंडीगढ़ से सामने आ रही हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन की वजह थी लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं यूथ कांग्रेस के नेता। तस्वीरें आप देख लीजिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और इसी के साथ कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ चंडीगढ़ से। यूथ कांग्रेस में नाराजगी है कानून व्यवस्था को लेकर और इसी वजह से देखिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के नेता, जिसके बाद इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। आइए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं बिहार के दरभंगा जिले का, जिसमें कुछ डॉक्टर्स शराब पीते नजर आ रहे हैं। वीडियो प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पताल DMCH के गेस्ट हाउस का बताया जा रहा है, जहां पर शराब पार्टी चल रही है। वीडियो सामने आने के बाद से प्रशासन एक्शन में है। छापेमारी में 3 बोतल विदेशी शराब भी मिली है और प्रशासन ने शराब को जब्त कर लिया है। बिहार में खुलेआम शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त हम दरभंगा के DMCH परिसर में मौजूद हैं। ये वही गेस्ट हाउस है जिसमें करीब आधा दर्जन डॉक्टर जो है बैठकर अंदर शराब पार्टी कर रहे थे। वीडियो वायरल हुआ है। आनन फानन में पुलिस की टीम पहुंची है। जो डॉक्टर शराब पार्टी कर रहे थे वो फरार है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीम यहाँ से 3 बोतल शराब भी जो है वो बरामद की है। दरअसल यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी डॉक्टर्स आए थे, कुछ बिहार के अन्य जिलों के भी डॉक्टर्स थे। वही लोग इसमें ठहरे हैं और उसी दौरान जो है वो शराब पार्टी हुई है। और देखिए बिहार में 2016 से शराबबंदी है। सरकार कहती है कि ज़मीन पर शराबबंदी सफल है, लेकिन ये पूरी तरह फेल है। जो गेस्ट हाउस है जिसमें ये पार्टी हो रही थी शराब की, उसके बाउंड्री पर देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग का। इसमें लिखा हुआ है कि शराब को छोड़िए, सेहतमंद रहिए और ये भी बताया गया है कि शराबबंदी बिहार में सफल हुई है। बताइए, पोस्टर लगाया गया है और उसके बाद भी लोग इस पोस्टर को देख रहे हैं, तब भी अंदर शराब पी रहे हैं। तो कानून का भी डर जो है डॉक्टरों को नहीं है। मजाक बना दिया गया है जो शराबबंदी कानून है उसका, जबकि बाहर पोस्टर भी लगा हुआ है। और देखिए जिस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, विशाल थोड़ा आप दिखाइएगा, यही पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस है। 2023 कैंपस में कॉन्फ्रेंस जारी है। इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग राज्यों से और बिहार के अन्य जिलों से डॉक्टर्स आए हैं, जिसमें से करीब आधा दर्जन जो है गेस्ट हाउस में शराब पार्टी करते हुए नजर आए हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, दरभंगा। तो बिहार के दरभंगा का ये वीडियो आपने देखा, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन हालांकि अब हरकत में आया है। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा और आइए बात करते हैं रामलला की। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और इस ऐतिहासिक पल के लिए पीएम मोदी भी साक्षी होंगे। बड़ी जानकारी ये है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया। उनकी पहली प्रतिक्रिया, प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे न्योता मिला। ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, 140 करोड़ हृदयों की खुशी का अवसर है। हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का ये अवसर है। ये पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की खुशी है। ये उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे न्योता मिला है। तो सफल सकल शुभ साचन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। इसका मतलब है कि श्री राम के दर्शन से जीवन सफल होता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पवित्र काम में जाने के लिए न्योता मिला है। हजारों सालों से श्री राम ने लोगों के जीवन में सकारात्मकता का संचार किया। ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ हृदयों की खुशी है। मन के संतोष का अवसर है मेरे लिए। 22 जनवरी का ये मौका हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। अब देखिए, पीएम मोदी ही नहीं बल्कि हर राम भक्त को इंतजार है 22 जनवरी का। 22 जनवरी वो तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
समारोह की तैयारियों और खासियत पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है मेरी सहयोगी शिरीन ने। हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान अनिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैं इन्हें ट्रस्ट के हीरो कहूं तो गलत नहीं होगा शायद, और शायद जिस तरीके से पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है, अनिल जी आपको भी उतना ही इंतजार होगा उस तारीख का जिसका पूरी अयोध्या और पूरा देश कर रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से हमारे साथ पूरी अयोध्या और पूरे विश्व के राम भक्त उस 22 तारीख के उस सुखद पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु राम अपने घर में गर्भगृह पर जहाँ जन्म लिया उन्होंने वहाँ विराजित होंगे। निश्चित रूप से ये एक अनूठी घड़ी होगी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जहाँ भगवान विराजित होंगे वो गर्भगृह बन करके तैयार है, ग्राउंड फ्लोर बन करके तैयार है, प्रथम तल बनने को तैयार हो रहा है। पूरा परिसर सज धज करके पूरे देश के आने वाले राम भक्तों की प्रतीक्षा में अब तैयार होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से 22 तारीख को जो पूज्य 4000 साधु संत महात्माओं के साथ 2-2.5 हजार श्रेष्ठ जन आमंत्रित उपस्थित होंगे, उनके लिए अद्भुत क्षण होगा। साथ ही साथ उसी दिन पूरे देश भर के सभी गांवों में, नगरों में जितने मंदिर हैं वहाँ पर भी ये महोत्सव का आनंद लोग उठाएं, आनंदोत्सव के रूप में इसकी व्यवस्था भी लोग कर रहे हैं। जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है सभी मंदिरों में ये लाइव प्रसारण होगा। आप लोगों के लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण होगा? बेसब्री से इंतजार तो आपको भी होगा। नहीं, निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ साथ जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, उसके माननीय मुख्यमंत्री जिनकी 3 पीढ़ियाँ इसके साथ जुड़ी हैं, उन्होंने अयोध्या को सजा करके संवार करके 22 तारीख के लिए तैयार किया है। केंद्र सरकार भी यहाँ का रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अन्य सुविधाओं को तैयार करके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खड़ा किया है। सब इस पल के लिए ही तैयारी में लगे हैं। जो खुशी हमको है, राम भक्तों को है, वही खुशी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है, देश के प्रधानमंत्री जी को भी है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसको लेकर अयोध्या समेत पूरे देश में एक उत्साह उल्लास का माहौल है और वैसा ही उत्साह अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में भी दिख रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में महीने भर तक इसका उत्सव मनाया जाएगा। शनिवार को इस उत्सव की शुरुआत एक विशाल कार रैली से हुई। वॉशिंगटन डीसी के उपनगरीय इलाकों में ये कार रैली निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी, जहां पर कई हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं और उनमें भी खुशी का ये माहौल देखा जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं यूथ कांग्रेस के नेता, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार तक की गई। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल सीएम आवास की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे और उसी दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां पर कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के नेता और उसी दौरान उन पर पानी की बौछार की गई। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहां से मुख्यमंत्री निवास, यूथ कांग्रेस अपने कांग्रेस ऑफिस से जो है मुख्यमंत्री निवास की तरफ मार्च कर रहे हैं, मगर पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर ही चंडीगढ़ पुलिस ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं और अब वाटर कैनन इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ मार्च करने वाले थे। आप देख सकते हैं पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहित महिंद्रा के नेतृत्व में मार्च कर रहे हैं, मगर चंडीगढ़ पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को यहां रोकने के इंतजाम कर रखे हैं। वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इंतज़ाम जो है पुख्ता किए गए हैं ताकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री निवास की तरफ ना बढ़ने दिया जाए। कानून व्यवस्था का मुद्दा
उसको यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई है, कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहा है। यूथ कांग्रेस के नेता और विरोधी दल जो हैं, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, तमाम ये दल जो हैं, विरोधी पार्टियां पंजाब में आरोप लगा रही हैं कि पंजाब में गैंगस्टर्स जो हैं वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अब वाटर कैनन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कार्यकर्ता जो हैं, पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में यूथ कांग्रेस के झंडे लेकर ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, बैरिकेड्स के ऊपर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाने का ऐलान किया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। चंडीगढ़ पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को रोकने के इंतजाम कर रखे हैं और वाटर कैनन जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चंडीगढ़ में। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, वीपी न्यूज़, चंडीगढ़।